आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 का क्या है। तो देखिए हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स इक्वल हो। तो ऐसे बना दूंगा तो समझ जाओगे कि दो साइड इक्वल है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। गिवन में क्या है? ए बी ए सी के, और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। इस हिसाब से क्या करना है हम लोगों को? टू प्रूव ओ बी ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। और कोई कहानी किस्सा है तो बतिया लो पहले। और भी कोई कहानी किस्सा बाकी है कि मम्मी हमको क्यों मारी, नाक रगड़ के मारी है आज, बतिया लो पहले, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। हो गया संतुष्टि? पता चल गया कि नाक क्यों रगड़ाया था? ठीक है। तो मतलब एक मैंने 3 दिन मजा की, सॉरी 5 दिन। अच्छा सर, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो सुबह वाला मेरे वाला दिन था। संडे को नहीं पढ़ाए थे, है ना? तुमने तो कैंसिल कर दिए। पूरा सोच ही लिए थे, उनको पता चल गया होगा कहीं ना कहीं से कि हम ही सब लगाए। बस बोल दिया था ना। अभी अब तुम लोग मेरे को फंसा दिए तो बात अलग है, अब भी नहीं हो पाएगा। छोड़ो, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो। सब हम बता कर बोले थे कि किसी को मत बताना, लेकिन तुम लोग लड़का बताया था तब तो समझ लो उसका पेट एकदम लड़कियों के जैसा है, कुछ नहीं पचता है ना। लड़का ही बताया था तो गुपचुप खिलाओ उसको। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है कि एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर है ओ पर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब पार्ट, दो पार्ट में बांट देना। मतलब ये जो लाइन है ओ बी, वो एंगल बी को दो भाग में बांट दिया, और ये जो लाइन है ओ सी, ये एंगल सी को दो भाग में बांट दिया। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी ये लोग बाइसेक्टर हैं, इनको बाइसेक्ट कर दिया गया है, बांट दिया गया है दो भाग में। और ये दोनों अगर कहां मिल गए हैं? इंटरसेक्ट मतलब मिल जाना। कहां पर? ओ पर। ये मिल गए ओ पर। बात समझ में आ गया? हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि ओबी जो है वो ओसी के बराबर है। हम लोग को ये प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि ओबी जो है
वो ओसी के बराबर है, ये तुम प्रूव करके दिखाओ। और ये भी बताओ कि जो एओ है वो बाइसेक्ट कर देगा एंगल ए को। अब एओ कौन हो गया? ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ये एंगल ए को दो भाग में बांट देगा। कौन बांटेगा? किसको बांटेगा? इस बात को ध्यान देना। पहला वाला काटता है, दूसरा वाला कटता है। बात समझ में आ गया? ये है सेब और ये है चाकू। तो चाकू काटता है सेब को। बात समझ में आया? ये काटता है और ये कटता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं प्रूफ पे। अब आते हैं प्रूफ पे, यानी हमको क्या करना है? ओबी और ओसी को इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब ये होगा कैसे? तो गिवन में एक बात तो पता चल गया कि ए बी किसके बराबर है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं ए ओ बी और ले लूं ए सी ओ सी, बात समझ में आया? तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला कॉमन हो जाएगा। एक और चीज की जरूरत है हमें, ठीक है? तब उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, हमको दो ही चीज मिला ना, और तो कोई चीज मिला ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बोला गया है कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। ठीक है, बोला गया है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, वो बात है गिवन। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूं। थ्योरम ये है कि अगर ये वाला साइड इसके बराबर है तो इसका अपोजिट वाला एंगल और इसका अपोजिट वाला एंगल, ये लोग भी आपस में इक्वल होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक साइड है ना, इसका अब देखो, इससे सटा हुआ एंगल ये है और इससे सटा हुआ एंगल ये है। तो वो जो इनसे अटैच है एंगल, उनको नहीं ले रहा है। तो जस्ट इसके अपोजिट में एंगल कौन आ रहा है? ये आ रहा है। समझ में आ गया? इसका जो अपोजिट एंगल है वो ये है ना? और इसका अपोजिट एंगल कौन है? ये है। तो जब ये दो साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट, ध्यान दो, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। रीजन क्या होगा भी मैं बताता हूं। तो हम लोग को जब ये पता चल गया कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो एपी का अपोजिट एंगल सी और एसी का अपोजिट एंगल बी बराबर होगा। लेकिन ये एंगल होता है या तो एक में लिखना होता है या तो तीन में लिखना होता है। तीन ज्यादा बेटर होता है, तो तीन वाला लिख देता हूं। तो क्या लिख दूंगा यहां पर? ए सी बी, और यहां क्या ले लूंगा? ए बी सी। देखो बीच में बी आ गया और बीच में सी आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रीजन क्या होगा, क्योंकि एंगल से स्टार्ट किए हैं ना, तो लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये इसकी कहने की बात है। बोलो समझ में आ रहा है कि? यानी हमको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। क्लियर हो गया ना? यहां कोई डाउट है क्या? अब बात को ध्यान से समझना। अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं करूं क्या कि हाफ मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड, यानी पहले में भी हाफ मल्टीप्लाई कर देता हूं और दूसरे में भी हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ मैंने हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से समझना, यहां कौन सा ट्रायंगल है? ए सी बी। ए सी बी, इसका आधा, इसका आधा क्या होगा? एक तो ए सी ओ है ना, और एक क्या हो जाएगा? ओ सी बी। एक क्या हो जाएगा?
सी बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब आधा करूंगा, है ना, तो ये दोनों तो बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर इसका मतलब ये एंगल जितना भी होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, और ये दोनों को दोनों क्या है, आधे तो है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम यहां से देखते हैं, ध्यान दो, अगर यहां से देखते हैं तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी का आधा, आधा कौन होगा, आधा ये भी होगा और आधा ये भी होगा, जो भी बोलो, यानी एक होगा ए बी ओ और एक होगा ओ बी सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा है ना? अच्छा, लेकिन हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ओबीओसी को प्रूफ करना है। तो ये तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आता है, तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दे रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बताओ कौन आ रहा है, ओ बी सी आ रहा है या ओ बी ए आ रहा है? ओ बी ए आ रहा है, मतलब हमको इसकी जरूरत है, ओ बी ए। ठीक है, तो ये इसके बीच नीचे है ना, इसके नीचे इसका आधा कौन हो जाएगा, एंगल ए बी ओ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में तुम्हारा ओ यानी ए सी ओ भी आ रहा है और ओ सी बी भी आ रहा है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ए ओ सी, क्योंकि उस ट्रायंगल में वही आ रहा है। तो क्या होगा, एंगल ए सी ओ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ कहां से, वो वाला आधा करना है हमको, हम दोनों में जबरदस्ती क्या कर दिए, आधा कर दिए। ठीक है, तो एसीबी का आधा, एसीबी, पहले ध्यान से देखो एसीबी है कहां, एसीबी ये एंगल, उसका अगर आधा कर दे तो ये आधा है ना, हाँ, तो एओसी भी आधा होगा और ओसीबी भी आधा होगा, दोनों आधा होगा, दोनों आधा एंगल है। लेकिन हम ऊपर वाला ही लिए, क्यों ऊपर वाला लिए, क्योंकि ट्रायंगल हम ऊपर वाला ही लेंगे, इसलिए नीचे वाला का हमको जरूरत नहीं है। यहां पर एसीबी, ये तो एसीबी, हाँ, ए बी सी, ए बी सी, तो बी का आधा कौन है, बी का आधा कौन है, ए बी ओ। क्या लिखे हैं हम तो ये भी लिख सकते थे ना, ओ बी सी भी ले सकते थे, लेकिन हमको ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में? हाँ, ठीक है, तुम लोगों को आ रहा समझ में? डाउट है किसी को, डाउट है, उधर कोई डाउट है नहीं? चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को सिर्फ ये वाला ट्रायंगल को देखो, ऊपर मैं फिगर को नहीं मिटाऊंगा, यहीं से देख लो तुम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, ये दो ट्रायंगल, अब तुम लोग को समझ में आएगा कि ऊपर वाला एंगल क्यों लिए थे, ऊपर वाला एंगल क्यों लिए थे, इसलिए ये दो ट्रायंगल हमको मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा, पहले ये वाला लेते हैं ना, ए सी ओ और ए सी ओ लिए हैं तो ए बी ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ए सी और इस वाले ट्रायंगल में ए बी, है ना, ए सी जो है वो किसके बराबर है, ये बात गिवन है ना। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में अभी हम लोग को पता चला कि इस वाले ट्रायंगल का ए सी ओ और इस वाले ट्रायंगल का ए बी ओ इक्वल है ना, ए सी ओ और ए बी ओ। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, है ना। और देखो, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ए ओ आ रहा है, तो बोल सकते हैं ना कि ए ओ जो होगा वो ए ओ के बराबर होगा, रीजन क्या होगा, कॉमन। तो यहां पर देख के ही पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्लासेस से कॉन्फ्रेंस किया इसको साइड एंगल साइड से, लेकिन पहले चेक करके देखना होगा, है ना, कि साइड एंगल यानी एंगल भी है कि नहीं। तो हम लोग एक एंगल ये लिए थे, है ना, उसके इधर क्या लिए हम लोग, ये वाला साइड लिए, तो उसके इधर में साइड लेना चाहिए था ना, ये वाला लेना चाहिए था। तो क्या हम लोग वो लिए हैं, नहीं लिए हैं।
तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। तो अब हम लोग को क्या चाहिए होगा? एक एंगल चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला ट्रायंगल हम लोग लिए हैं तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ध्यान दो, ये वाले ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने एक ये साइड लिया, एक ये एंगल ले लिया, ठीक है, ये साइड ले लिया, तो एंगल तो ये लेना चाहिए था हमें, है ना। देखो, हाँ, कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं मिला। हाँ, अब वैसे करके लेंगे। देखो, तो ये वाले से नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ओ बी ओ सी के बराबर बताना है। तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, ध्यान से समझना, कि अगर ये वाला ट्रायंगल में अगर ये हाफ जो हम लोग कर दिए हैं, ये हाफ, अब ध्यान से समझोगे तो सारा लगेगा। यहां तक सही है, कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे हम, कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप कॉन्फ्रेंस हटा देते। तुम लोग को समझ में गया ना कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कांग्रेस अगर पता चल गया कि क्यों नहीं हो रहा है, तब देखो यहां पर ये वाला जो ट्रायंगल लिए थे हम लोग, ये है ना, और यहां पर ओ था, यहां ए था, यहां बी था, यहां सी था, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि एंगल बी का आधा ये भी है और ये भी है। हम लोग ऊपर वाला लिए थे ताकि हम लोग ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंस कर सके, लेकिन ऊपर वाला तो हम लोग ले नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो इस बार हम लोग क्या लेंगे, नीचे वाला, यानी ओ बी सी। तो इसका बी का आधा ओ बी सी, ओ बी सी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें भी देखो, ये पूरे एंगल का आधा ये भी है, आधा ये भी है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ए सी बी का आधा या तो ए सी होगा या तो ओ सी बी होगा। तो हम लोग अभी चेक करके देखें कि ए सी ओ लेकर के कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, ओ सी। तो इसके जगह क्या ले लेंगे हम, ओ सी बी। बात समझ में, समझाने के लिए किया जा रहा है। आया? तो अब देखो क्या हुआ कि ओ सी बी, अब बस इस पे ध्यान दो। क्या ध्यान देने वाली बात है कि ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी में ये पता चला कि ये सी वाला एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया तो इसका अपोजिट साइड, बी का अपोजिट साइड कौन होगा, ओसी। तो बी का अपोजिट साइड ओसी और सी का अपोजिट साइड ओबी, ये लोग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो प्रूफ करना था ना। रीजन क्या होगा, क्योंकि यहां साइड है तो लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। बोलो समझ में आया कि नहीं? पहला बीट समझ में आया? ये हम लोग पहला बीट सॉल्व किए, पहला समझ में आया। सेकेंड बीट के लिए समझ लो कि जो हम लोग अभी कर रहे थे दो ट्रायंगल को लेकर के, है ना, वही हम लोग ले लेंगे, या अगर नहीं भी लिए तो तीनों साइड 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 से कर लेते हैं। देखो सेकेंड बीट के लिए देखो, एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड बीट पे ध्यान दो, सेकेंड बीट में हम लोग क्या दिखाना है, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी जो एओ है वो एंगल ए को दो भाग में बांट दिया। मतलब हमको यही दिखाना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एओ जो है वो एंगल ए को दो भाग में बांट दिया। इसका मतलब ये है कि एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ ए सी का। इसका कहने का मतलब ये है, ये बोला कि जो ओ ए है वो एंगल ए को दो भाग में बांट दिया। तो देखो एंगल ए दो भाग में आ गया ना। देखो ओ ए बी यानी ये वाला एंगल और ओ ए सी यानी ये वाला एंगल, यानी एक एंगल ए दो भाग में बढ़ गया है ना। एक देखो इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है।
हम लोग को यही प्रूव करना है। बात समझ में आया? तो देखो ये वाला किसमें, ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो देखो वही ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ, दो ट्रायंगल है। तो हम लोग को ये तो पता है ना कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, गिवन है ना। अच्छा ए ओ क्या होगा, कॉमन। और ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल में ओबी और इस वाले ट्रायंगल का ओसी प्रूव्ड है, हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, तो ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस हो गया ए सी ओ के बाई, इसमें तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया, साइड 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 से बचा हुआ जितना भी एंगल होगा सिटी। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल कौन सा बचा, एंगल ओ ए बी। और इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल बचा, एंगल ओ ए सी। रीजन, हेंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। हाँ बोलो हाँ पर हाँ, जब एंगल ये देखो हम लोग सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं, ये वाला जो था ना ये सेकंड है, करके देखना, करके देखना। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कैसे हुआ। लिखने की तो वैसे जरूरत नहीं है, हम तो भेज देते हैं। हो गया, चल चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका फिगर दिया हुआ है ए बी सी और एडी जो है ध्यान देना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये बीडी इसके बराबर है, ठीक है। भलो फिगर में देखोगे ना तो ऐसा नहीं बनाया है, फिगर में देखोगे तो ऐसा नहीं बनाया है, वो लिख दिया है क्या, हाँ वो लिख दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल भाग में बांट देना। अब हमको क्या बोल रहा है, शो दैट कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको ये प्रूफ करना है कि एबी जो है वो एसी के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे एडी इज परपेंडिकुलर ठीक है। एडी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर से पता चला 90 डिग्री और बाइसेक्टर से पता चला कि ये दो इक्वल भाग में है। हम लोग को प्रूफ करना है कि एबी जो है वो एसी के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते बनाएंगे। तो पहले वही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल टीबी
और क्या लेंगे ए डी सी, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल में जो बीडी होगा वो डीसी के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, गिवन। ये देखो ना, बाइसेक्टर बोला था ना, इसलिए बोल दिया गिवन। अच्छा, दूसरी बात ध्यान, जरा ध्यान से देखो कि एंगल ए डी बी और ए डी सी क्या होगा ईच, कैसे पता चला, परपेंडिकुलर से। समझ में आ रहा है? अच्छा, तब तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एडी इक्वल टू एडी, दोनों में क्या आ रहा है, एडी एडी आ रहा है। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, आई साइड एंगल साइड। लेकिन चेक करना होगा, है ना। तो अगर एक ही ट्रायंगल को लेते हैं तो ये वाला एंगल है, इससे सटा हुआ साइड ये वाला यूज किए हैं, और इसी से सटा हुआ साइड ये यूज किए हैं, मतलब हम लोग का सही बढ़ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? इसका मतलब तो हो गया, यानी तो ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बाय सीपीसीटी। तो जब दो साइड हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। समझ में आ गया ना? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर ये एग्जाम में है एमसीक्यू, किस तरीके से आ सकता है, ऐसा फिगर दे दिया जाएगा, कहानी पूरा वैसे ही लिखा जाएगा जो क्वेश्चन में है ना। ऑप्शन में रहेगा कि ये किस कॉन्ग्रुएंसी से हो सकता है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, आरएचएस। कुछ बच्चे पूछेंगे कि मेरे पास 90 डिग्री है तो आरएचएस से हो जाएगा, लेकिन उनका हो जाएगा गलती। बात समझ में आए ना? जो आरएचएस का तो पक्का गलती हो, क्यों, क्योंकि राइट तो है, फिर एंगल कहां है, और ना ही हाइपोटेनस है। बात समझ में रहा है? हाइपोटेनस एस चाहिए हमें, इस बात को ध्यान देना। तो इस चैप्टर इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आया? या फिर समझ में आइए? डाउट है किसी को? पक्का? हाँ, बोलिए। कुछ लोग अपना टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों बर्बाद करने के लिए बैठे हैं यहाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए, एबीसी हमारे पास पहले से बता दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके दो साइड्स क्या हो, इक्वल। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है कि इसमें एल्टीट्यूड है बीई और सीएफ, है ना। बीई और सीएफ जो है वो एल्टीट्यूड है, फिगर दिया हुआ है 7.31, देखो, है ना। यहाँ से एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब भी होता है जो 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना, एल्टीट्यूड का मतलब भी होता है जो 90 डिग्री बना रहा हो।
तो यहाँ पर बना रहा है BE और यहाँ बना रहा है CF। ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं ऊपर, लेकिन ये 90 है तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से। बात समझ में आ गया? गिवन लिख लोगे ना, बुक में दिया हुआ ABC is an isosceles triangle where 90 डिग्री इस साइड में बनेगा, उस साइड दोनों साइड। हाँ, जब दोनों में एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। हम लोग को शो करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, हम लोग को प्रूव करना है और CF के बराबर है। दोनों साइड होगा अगर होगा तो। नहीं सर, वो 90 डिग्री अंदर दीजिएगा, ऊपर दे दीजिए आप। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो तुम लोग के लिए बना ही देता हूँ। अब ठीक है ना? अब ये 90 डिग्री है, पहले ये 60 डिग्री था। ऐसा पैक कर दिया है, पैक करके रेडी होता हूँ, अभी थोड़ी छुट्टी होगा। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें तो देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। दो ट्रायंगल देख लो, उन दोनों ट्रायंगल क्या कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो बचा हुआ जितना भी साइड होगा सिंपलिसिटी हो जाएगा। तो देखिए, एक ट्रायंगल कहां से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले BCF, और दूसरा क्या है BCF, है ना? BCF इधर का कैसे और अब क्या लेंगे हम लोग, CBE, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो BC कॉमन आ रहा है, एक 90 डिग्री आ रहा है, और क्या पहले इसके लिए बनाना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले बना देते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखो, ABC, ठीक है। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? ABC क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो किसके बराबर होगा, AC के। तो AB का अपोजिट एंगल कौन होगा, यानी ACB, और ABC ये भी क्या, ये क्या होगा देखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पर जो 3 दिया होगा अकेला भी ले सकता था, है ना? यानी क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये पूरा C और ये पूरा B आपस में क्या है, इक्वल। जरा ध्यान से समझना कि इसका पूरा C और इसका पूरा B आपस में इक्वल है, ठीक है। अब वो ट्रायंगल को लेते हैं जो हम लोग ट्रायंगल ले रहे थे। तो एन ट्रायंगल कौन सा, BCE, इतना ये BCF, और ट्रायंगल CBE, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, पहले हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं, ये वाला बात बता देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें ये वाला कैसे आ सकता है। मैं बार बार तुम लोग को बताया हूं कि हम लोग को एंगल से मतलब होता है, वो कहां तक गया हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ A और यहाँ B को ही रख दूं, सिर्फ B और C को देखो, सिर्फ B और C को देखना, तो क्या इस वाले ट्रायंगल में देखो BCF, देखो BCF,
अब बताओ पूरा सी आया कि आधा सी आया? पूरा आधा से आधा आया। बी पूरा आया कि आधा आया? बी सर बी पूरा आया। बी पूरा आया है इसका, है ना? यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो इसमें पूरा सी आया हुआ है, ठीक है? तो ये सी यही तो है। अब तुम ए पे लो, ए पे लेकर काम करो या सिर्फ सी से मतलब है हमको? तो हमको इतना बस पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है? तुम्हारे समझने के लिए कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल में एंगल सी। रीजन क्या होगा? प्रूव्ड एवर, ऊपर प्रूव किए हुए, ठीक है? अच्छा इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है? एंगल एफ। और इसमें क्या आ रहा है? एंगल। मैं तीनों भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? और तीसरा क्या होगा? बीसी 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 हो गया कॉमन। तो ये वाला ट्रायंगल यानी बी सी एफ कॉन्ग्रुएंस हो गया सी बी ई के बाय एंगल साइड। ये तो साइड एंगल साइड एंगल से भी हो सकता था, पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक साइड ले लेते हैं हम लोग। ये बी का पूरा एंगल है, ये एफ और ये सी का आधा। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या लिए थे? बी, यानी ये वाला लिए, है ना? हम लोग एफ लिए यानी ये एंगल लिए। अगर एंगल साइड एंगल लेना होता तो हमको क्या लेना पड़ता? बी एफ या एफ बी लेना पड़ता। लेकिन ऐसा तो हम लोग लिए नहीं है, हम लोग क्या ले लिए हैं? ये ले लिए। इसलिए क्या होगा? एंगल साइड। एक एंगल के इधर क्या है? एंगल, और दूसरी तरफ क्या है? साइड है। तो यानी ये एंगल साइड से ही होगा। जब दो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, तो बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब क्या हो जाता है? तो इस वाले ट्रायंगल का CF और इस वाले ट्रायंगल का BE, यही चाहिए था ना? बाय CPCT। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर CF लिखा हुआ है और यहाँ B, तब क्या होगा? फ्लिप कर देना, क्या दिक्कत है? आंसर वही होगा। गया दिमाग में? नहीं गया हो? आगे समझ में? तुमको जी, तुम लोगों को उधर, उधर तुम लोगों को ठीक है, देख लीजिए। ऊपर वाले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। ये वही बच्चा बना पाएगा जिसको क्वेश्चन नंबर 3 आता है।
तुम लोग पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम पूरा है विश्वास। हाँ सर। क्या करो तुम लोग तारीफ के काम भी लो। तो ध्यान दो, ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि BE एंड CF और एल्टीट्यूड और AC और AB इक्वल है। इस केस में क्या किया गया है कि AB AC हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू, ये हम लोग को इक्वल दे दिया गया है और हम लोग को बता ये दिया गया है कि BE एंड CF आर द एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाना है। इस हिसाब से हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, एक मिनट, AB और AC तो प्रूफ करना है ना। हाँ, सिर्फ एल्टीट्यूड इक्वल दिया गया है, सिर्फ एल्टीट्यूड इक्वल है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AC इसको करना है और दूसरी बार में क्या बताना है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बताया हूँ कि जब भी जो प्रूफ करना होता है उसी ट्रायंगल को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABE, पहले देखो वो ट्रायंगल है कहाँ, ABE यानी ऊपर वाले ट्रायंगल, इसको हटा दो। अब अच्छे से दिख रहा होगा दो ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दो, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A आ रहा है। क्या हो गया, दोनों ही ट्रायंगल में क्या आ रहा है, एंगल A आ रहा है। ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है एंगल A और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है एंगल A, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल E और इस वाले ट्रायंगल में एंगल F। तो इसमें एंगल E और इसमें एंगल F क्या हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना CF है ना, और इस वाले ट्रायंगल में BE। गिवन में एक और दिया हुआ AC इक्वल टू AB, वो करना है। तो इसमें BE और इसमें CF क्या हो गया, सबसे पहले यही लिखना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, यानी या तो ये होगा एंगल साइड एंगल से या तो एंगल एंगल साइड से। चलिए किसी एक को चेक कर लेते हैं। ये देखो, तो ध्यान देना, हम लोग क्या लिए, एक एंगल ये लिए, एक एंगल ये लिए। तो अगर एंगल साइड एंगल करना होता तो हमको क्या चाहिए होता, AE। AE लिए हम लोग नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ACF के बाय एंगल एंगल। जब दो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, बचा हुआ जितना भी साइड और जितना भी एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग AB यूज नहीं किए थे तो हो जाएगा AB, और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज नहीं किए थे, AC। ये क्या हो जाएगा, देखो यही तो प्रूफ करना था सेकंड वाले में। बात समझ में आया, डाउट है किसी को, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 1 से लेकर 4 तक बताया, कितना समझ में आया, ठीक है। फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 5 MCQ केमिस्ट्री का, 5 MCQ फिजिक्स का। हाँ, तो पेपर लेके आना, क्योंकि सबको मोबाइल कैसे दिखाएंगे, कल याद से लेकर आना, नहीं तो क्लास नहीं है, कल की छुट्टी पर हम लोग को बोल देना। हाँ 2:30 2:30 कल का क्लास 2:30 को होगा, समझ में
ना, आराम मत करना। सर कितना से कितना बजे तक? 4 बजे। वही बजे तक कहाँ? सही में बोल रहा है कल। तुम्हारा मेरे पास रखा हुआ, कल दे दो। समझ में आ गया ना? तो कल सभी को अपना कॉपी या पेपर लेकर आना है, नहीं है एब्सेंट हो जाना है। हाँ? तो फिर फाड़ोगी पेज को, पेज फाड़ोगी नहीं ना, तो फिर आज क्या प्रैक्टिस करोगी? कैसे? आज का भी तो प्रैक्टिस करना है ना। ले जाओ।